गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि वरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। సీతాన్వేషణ లోపల విభీషణుకుని హనుమంతునికి స్నేహం ఏర్పడింది. सीता की खोज के दौरान विभीषण और हनुमान में मित्रता हुई। విభీషణుడు హనుమంతుని ముందు వచ్చి చాలా బాధపడ్డాడు. हनुमान के पास आकर विभीषण बहुत दुखी हुए। हनुमान నీవు రామ సన్నిధిని చేరుకున్నావు, तुम राम के सानिध्य में पहुंच चुके हो, రామచింతన చేస్తున్నావు, राम का स्मरण कर रहे हो, రోమరోమము రామనామంతోనే కూడి ఉంటుండాలి. तुम्हारा रोम रोम राम नाम से ही पूरित हो गया है। ఎంతటి అదృష్టవంతుడయ్యా! तुम कितने भाग्यशाली हो। నేను ఎన్నో సంవత్సరం నుంచి కూడా నువ్వు రామనామాన్ని స్మరిస్తున్నాను, मैं कितने ही वर्षों से राम नाम का स्मरण कर रहा हूँ, కానీ రామదర్శనం నాకు ప్రాప్తించలేదన్నాడు. परंतु मुझे राम के दर्शन नहीं हुए। హనుమంతుడు చెప్తున్నాడు బుద్ధి యొక్క విభీషణుకు. तब हनुमान ने विभीषण को शिक्षा दी। విభీషణ, हे विभीषण, రామ్ 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 అని టేప్ రికార్డు మాదిరి చెప్తున్నావే కానీ రామసేవలో ఏమైనా నీవు పాల్గొన్నావా? तुम टेप रिकॉर्डर की भांति राम 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 नाम जप रहे हो, क्या कभी तुमने राम की सेवा में भाग लिया है? 10 నెలలైపోయింది సీతమ్మ వారు మీ యొక్క అంకకొచ్చి. सीता माता को यहाँ आए हुए 10 महीने गुजर गए हैं। ఒక్క తూరైనా కొన్న ఆ సీతను చూచావా నీవు? क्या एक बार भी तुमने सीता माता का दर्शन किया है? ఆ సీతను యొక్క బంధ విమోచన చేయడానికి ఏమైనా ప్రయత్నం చేశావా? सीता माता को कैद से छुड़ाने के लिए कोई प्रयत्न किया है? ఇది రామకార్యం కాదా? क्या ये राम कार्य नहीं है? రామకార్యం చేయకుండా రామనామం చేస్తుంటే ఈ వ్యక్తి రామతత్వాన్ని పొందగలగదు. राम कार्य किए बिना तुम राम तत्व को कैसे प्राप्त कर सकते हो? కనుక నామంతో పాటు సేవలు కూడా చాలా ఉండాలి. अतः नाम के साथ सेवा भी होनी चाहिए। నామం నెగటివ్, नाम निगेटिव है, సేవ పాజిటివ్. सेवा पॉजिटिव है। ఈ నెగటివ్ పాజిటివ్ రెండు చేరినప్పుడే కరెంట్ యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. इस नेगेटिव और पॉजिटिव के मिलने पर ही बिजली उपयोगी होती है। అదే మన విల్ పవర్. यही हमारा आत्मविश्वास है। ఈ యొక్క విల్ పవర్ అనేటువంటి దాన్ని మనం చక్కగా వినియోగించుకోవాలి. इस आत्मविश्वास को हमें अच्छी तरह से उपयोग में लाना चाहिए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषणु जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सनहटी करिहूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरि दासन हमहु कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम्हरा मुदीन अनुरागी, आए हूँ मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तनु पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। हनुमान जी सोचने लगे कि लंका में तो निशाचरों का निवास है, यहां सज्जनों के लिए भी क्या कोई स्थान है? मन ही मन वे ऐसा सोच रहे थे कि तभी विभीषण जी जागे और उन्होंने राम नाम का सुमिरन करना प्रारंभ कर दिया।
ऐसे सज्जन को पाकर हनुमान जी बहुत हर्षित हुए। उन्होंने उनसे परिचय करने का निश्चय किया, क्योंकि सत्पुरुष दूसरों के कार्य में विघ्न नहीं डालते। ऐसा सोचकर उन्होंने ब्राह्मण के भेष में जाकर विभीषण जी को पुकारा। पुकार सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया और उनकी कुशल क्षेम पूछी। उन्होंने आग्रह किया कि हे ब्राह्मण देव, मुझे अपने आगमन की संपूर्ण जानकारी दीजिए। क्या आप हरि के अनन्य भक्तों में से कोई एक हैं? क्योंकि आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंदर बहुत प्रेम उमड़ रहा है। कहीं आप दीनानाथ श्री रामचंद्र जी ही तो नहीं हैं, जो मुझे कृतार्थ करने स्वयं पधारे हैं। तब श्री हनुमान जी ने उन्हें अपनी वास्तविक पहचान एवं प्रभु श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण कथा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनते ही दोनों प्रभु के गुणों का स्मरण करते हुए अपनी सुधि भूल गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन्ही महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अस मैं अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिरी गुना, भरे बिलोचन नीर। विभीषण जी कहने लगे, हे पवन पुत्र, कोमल जिह्वा जिस प्रकार कठोर दंत पंक्तियों के बीच रहती है, मैं भी यहां कुछ उसी प्रकार की दशा में जीवन निर्वाह कर रहा हूं। मेरी तामसी प्रवृत्ति होने से मुझसे यूं भी कोई इष्ट कार्य नहीं होता, और वहीं दूसरी ओर मेरी प्रभु के चरण कमलों में प्रीति भी कम नहीं है। ऐसे में पता नहीं कब सूर्यवंश के सूर्य श्री रामचंद्र जी मुझ अनाथ पर कृपा दृष्टि करेंगे। किंतु हे हनुमान, बिना ईश्वर की कृपा के संतों का सुसंग प्राप्त नहीं होता। अतः मुझे अभी भी भरोसा है कि यदि श्री रघुवीर जी की कृपा एवं प्रेरणा नहीं होती, तो आप मुझसे मिलने का संकल्प नहीं करते। तब हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, अपने सेवक पर प्रेमानुग्रह तो प्रभु का स्वभाव ही है। भला मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं, दीनहीन, जाति से चंचल स्वभाव का वानर ही तो हूं। प्रातःकाल भूल से भी यदि कोई हमारा स्मरण कर ले, तो उसे दिन भर आहार के लाले ही पड़ जाएं। मैं तो इतना अधम हूं मित्र, फिर भी श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है। भगवान के गुणों का स्मरण कर हनुमान जी के नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए। जानत हो अस स्वामी बिसारी, विरहित काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही।
तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूं जानकी माता। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयऊं पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखी मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीत जात निसि जामा। कृसतनु शीस जटाइक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुता, देखी जानकी दीन। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर विषय वासना में पड़कर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हुए उन्हें परम शांति मिली। इसके पश्चात विभीषण जी ने सीता जी के वहां जमीन पर निर्वाह करने के बारे में विस्तार से बतलाया। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं माता जानकी जी के दर्शन करने जाना चाहता हूं। इस संबंध में विभीषण जी ने सभी उपाय भली भांति समझा दिए और तब हनुमान जी ने उनसे विदा ली। हनुमान जी ने पुनः वही छोटा रूप धारण किया और अशोक वन के जिस भाग में सीता जी थीं, वहां पहुंच गए। उन्होंने सीता जी को देखकर मन ही मन प्रणाम किया। सीता जी को देख उन्हें वहीं बैठे बैठे पूरी रात ही बीत गई। तन दुबला हो गया है, शरीर पर उलझे हुए केशों की एक वेणी है और वे सदैव श्री रघुनाथ जी के नाम स्मरण में ही खोई रहती हैं। उनके नयन अपने चरणों में एवं मन श्री राम के चरण कमलों में लीन है। माता जानकी जी की पीड़ा देखकर हनुमान जी अत्यंत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतहि समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। तृण धरि ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सुनु दस मुख खद्धोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समझू कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। वहीं ऊपर हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे हुए सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी रावण स्त्रियों के साथ बहुत सज धज कर वहां आया। उस दुष्ट ने साम दाम भय आदि का भेद दिखाकर सीता जी को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया। उसने कहा, हे सुमुखी सयानी, सुनो, मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि यदि तुम एक बार मेरी ओर दृष्टिपात कर दो तो मैं मंदोदरी सहित सभी रानियों को
तुम्हारी दासियां नियुक्त कर दूंगा। अपने प्रियतम कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर जानकी जी ने तिनके की आड़ कर कहा, सुन दशमुख, भला जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है? जानकी जी ने आगे कहा कि और तू ये भी जान ले कि अभी तुझे श्री रघुवीर के बाणों की मार का कोई ज्ञान नहीं है। रे पापी, तू तो सोने में मेरा अपहरण कर लाया। रे अधम निर्लज्ज, तुझे क्या तनिक भी लज्जा नहीं आती? आप ही सुनी खथोत समा, राम ही भानु समा। परुष वचन सुनी काढ़ियसी, बोलाती खिसिया। सीता तै मम कृत अपमाना, कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु बुझ करि कर समदस कंधर। सो बुझ कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसि बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहीं नीति बुझावा। कहेसी सकल निशि चरि न बोलाई, सीतहि बहु विधि त्रासहु जाई। मास दिवस महु कहाँ न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। भवन गयऊँ 10 कंधरा, इहा पिशाचिनी वृंद। सीतहि त्रास देखा वहीं, धरहि रूप बहुमंद। अपने को जुगनू के समान एवं प्रभु श्री राम जी को सूर्य के समान सुनकर तथा सीता जी के अत्यंत कठोर वचनों की मार से क्रोधित हो रावण तलवार निकालकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं इस कठोर तलवार से तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। हे सुमुखी, अगर तू शीघ्र मेरी बात नहीं मानेगी तो तू इस जीवन से हाथ धो बैठेगी। सीता जी ने कहा, दशग्रीव, मेरे गले में या तो प्रभु की गज की सूंड समान सबल और विशाल एवं श्याम वर्ण कमल के समान सुंदर भुजा पड़ेगी, या तेरी यह कठोर तलवार। रे शठ, सुन ले, ये मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी ने मानो उसकी तलवार से जैसे कहा, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी की विरह अग्नि द्वारा उत्पन्न मेरे इस भारी परिताप को तू हर ले। तुझ में से तो सदैव ही शीतलता की तीव्र धारा उत्सर्जित होती रहती है। मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरे इस भारी बोझ से मुझे मुक्त कर दे। सीता जी के वचनों को सुनकर वो उन्हें मारने दौड़ा, किंतु तभी मैं नामक दानव की पुत्री मंदोदरी ने उसे नीति की बातों से किसी प्रकार समझाया। तब उसने सभी निशाचरियों को अपने समीप बुलाकर आदेश दिया, जाकर सीता को तरह तरह से भयभीत करो। यदि उसने 1 माह के अंदर अंदर मेरा कहा नहीं माना तो मैं इसी तलवार से उसका वध कर दूंगा। रावण के भवन लौट जाने के पश्चात
यहां निशाचरियों के समूह ने बहुत से बुरे बुरे रूप धरकर सीता जी को भयभीत करना आरंभ कर दिया।